क्या हम पीसीओडी ठीक करने के लिए कोई ऐसा उपाय है जो जड़ से ख़त्म हो जाए, या फिर पीसीओडी को ठीक करने के लिए कोई कोई ऐसा चीज़ जो हम खाएं और ठीक हो जाए, या फिर हो सकता है कि हमें परमानेंट इसका दवा खाना पड़े ज़िंदगी भर, जो हम नहीं चाहते हैं यार कि इसका दवा हम रोज़ हर दिन जब तक मेरी लाइफ है तब तक हम खाते रहें। क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा? तो यही सब बात हम इस वीडियो में करेंगे, इसी टॉपिक पे कि क्या हमें ज़िंदगी भर ये दवा खाना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा उपाय है जो किए और ख़त्म, जड़ से ख़त्म। क्योंकि जिन महिलाओं को पीसीओडी या फिर पीसीओएस है वही जानते हैं कि कितना तकलीफ होता है, कितना उनका बॉडी में क्या क्या चीज़ चेंज होता है, उसके वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा। हाय एवरीवन, मैं नंदिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपना चैनल पे जिसका नाम है नंदिनी प्रसाद। तो आज मैं डिटेल में बात करती हूँ कि क्या फिर पीसीओडी या फिर पीसीओएस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या फिर नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई डाउट है वो भी बताइएगा कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया। और अगर हम पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें जो जड़ से ख़त्म हो जाए, हमें इसका ज़िंदगी भर दवा नहीं खाना पड़े। जानते होंगे कि पीसीओडी का नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज है और पीसीओएस का नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स है। सबली हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है जिसके कारण हमारे ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिससे एकदम से बड़े नहीं, एकदम से छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, जिससे आपका पीरियड में प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कई प्रकार के परेशानियां आती हैं, कई प्रकार की सिम्टम्स दिखती हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना, पीरियड का डिले होना, पीरियड का इनरेगुलर होना, पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होना या फिर बहुत कम होना। तो ये छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जो आम महिलाओं में, ऐसे भी जिनको पीसीओडी या फिर पीसीओएस नहीं उनको भी होती है, लेकिन पीसीओडी वाले को कुछ ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा परेशानियां आती है, या फिर मूड ऑफ होना, मतलब बिना बात के चिड़चिड़ करना, और फिर कोई वजह भी नहीं है रोना आ जाना, या फिर डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला जाना, ये भी एक पीसीओडी का ही डिसीज। बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना, फेस पे हेयर बहुत ज़्यादा दिखना होता है ना, और पिंपल्स, एक्ने का प्रॉब्लम होना, बच्चा नहीं ठहरना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में। तो इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट पे कि आखिर हमारा डाइट कैसा होना चाहिए इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन या एक्सरसाइज नहीं, आपका डाइट भी बहुत मायने रखता है। अगर आप डाइट करते हो तो आपका मेडिसिन भी बहुत मायने करता है, अगर आप मेडिसिन भी लेते हो तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत मायने करता है। अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें डाइट पे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं ये बताती हूँ कि डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको प्रोटीन आपका डाइट में बढ़ा देना है। अगर जितना भी आप प्रोटीन ले रहे हो, जितना क्वांटिटी आप प्रोटीन का ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप कार्बो और फैट को बिल्कुल ख़त्म करना है, कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे ख़त्म करें, लेकिन उसको ख़त्म कर दे, यानी कि पूरा इग्नोर कर दे उसको। आपको नहीं लेना है कार्बो। बहुत लोग को ये भी डाउट रहता है कि आखिर प्रोटीन में हम क्या क्या लें, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप पालक, दाल, लेग्यूम्स, बीन्स, ये सब चीज़ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप आराम से ले सकते हो। ये सारे चीज़ आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। हरी सब्जी, फ्रूट्स, ये सब चीज़ आप ज़्यादा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इग्नोर क्या करना है, आपको नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना है? बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, पास्ता, समोसा, ये सब चीज़, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हो। तो पीसीओडी को अगर आपका बेबी कंसीव नहीं हुआ है, तो अगर बेबी भी कंसीव करना है तो ये सब चीज़ आपको भूलना होगा, इग्नोर करना होगा। यहाँ तक कि मैं ये सब चीज़ बिल्कुल भूल गई हूँ जब से मुझे पीसीओडी हो गया कि मुझे खाना है। मुझे घर का जितना खाना अच्छा लगता है उतना बाहर का बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ मैं बिल्कुल ख़त्म कर दी हूँ। बहुत थोड़ा बहुत ये कभी कभी महीने में एक बार
पानी पूरी खाती हूँ। उसके अलावा ये सब चीज़ जो भी मैंने बताया, फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, ये समोसा वोसा कुछ भी मैं नहीं खाती हूँ। तो आपको भी इग्नोर करना होगा ये सब चीज़ें अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो। और इसके जगह पे फ्रूट सलाद का सेवन ज़्यादा करें, अकुरा हुआ चीज़ ज़्यादा खाएं। आप गेहूं की जगह पे बाजरा, जौ, मक्की, जवार, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे आपका पीसीओडी ठीक हो। और आजकल के लोग क्या करते हैं, हल्के फुल्के डाइट के नाम पे वो क्या लेते हैं, पोहा, उपमा, यानी कि सूजी का उपमा। तो ये सब चीज़ नहीं लेना है। पोहा क्या है, चावल का ही तो बनता है। उपमा क्या है, उससे भी आपका शरीर फैलाता है, वजन बढ़ाता है। तो ये आप हल्के फुल्के डाइट के नाम पे नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। आपको इसको इग्नोर करना है। आपको देखना है कि इसमें आपका कितना चीज़ है, कितना चीज़ अवेलेबल है, प्रोटीन है क्या उसमें, नहीं है। तो फिर आपको ये सब चीज़ नहीं यूज करना है। आप ये नहीं कि हाँ हल्का फुल्का मैं कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ये सब आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट के रूप में आप चीला खा सकते हो, बेसन का चीला, या फिर आटे का भी चीला होता है, जैसे बाजरे वगैरह जिसका आप आटा बनाते हो, तो ये सब चीज़ का चीला यूज कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ये नहीं कि आपको उपमा और पोहा ही खाना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको इग्नोर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बहुत मन करता है कि कुछ टेस्टी सा खाएं, तो आप अकुरा हुआ मूंग, अकुरा हुआ चना को आप अच्छा टेस्टी बना सकते हो। उसमें खीरा सलाद, मतलब सलाद डालकर खीरा, टमाटर, प्याज या फिर हरी मिर्च ये सब डाल के उसमें थोड़ा टेस्टी उसको बना सकते हो। आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप खाते भी होंगे आप, लेकिन आप फिर भी पोहा ये सब मतलब उसमें ऐड आपको करना जरूरी है। हो जाता है, आजकल का लाइफ में ऐसा हो गया। इसके वजह से ही तो आज हमारे कम से कम 10 में से 8 लोगों का पीसीओडी हो ही जाता है। 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिनको पीसीओडी नहीं है। तो आजकल का ये सब डाइट के वजह से ही हमारे शरीर में पीसीओडी होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने ये सब चीज़ खाया है, तभी मुझे बाद में ये परेशानियाँ हुई हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है, आप नहीं, हम भी कभी खाए थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये चीज़ है तो मैंने इग्नोर किया ना, तो आज मैं ठीक हूँ। आपको भी करना पड़ेगा, बस इतना ही है फ़र्क आप में और हम में, क्योंकि हमने किया और आप अभी कर नहीं रहे हो। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ कीजिए, आप विश्वास कीजिए, पीसीओडी जड़ से खत्म होगा ये सब चीज़। एक बात और कि बहुत सारा कमेंट्स ये भी आता है कि दी क्या हमें दूध लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है कि आपको डेयरी का चीज़ नहीं यूज करना है, जैसे कि दही और दही, छाछ, दूध, ये सब चीज़ आपको यूज, मतलब कहते हैं कि नहीं, हमें मना किया गया है। तो डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि आपको दूध नहीं लेना है, आपको दूध लेना है, क्योंकि वही सब चीज़ तो ऐसा है जिसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस जो आप दूध पी रहे हो ना, वो बिना क्रीम वाला दूध पीजिए, जिसमें फैट नहीं हो, क्रीम नहीं हो, क्रीम निकला हुआ हो, वैसा आप डेयरी का प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप छाछ लीजिए, दही को आप बिल्कुल उसका क्रीम जो भी ऊपर का रहता है, जैसे परत एक बना हुआ होता है ना दही में, उसको निकाल दीजिए। आप उसको एकदम से छाछ बना लीजिए, आप वो यूज़ कीजिए, वो पीजिए। आपको एकदम से मना नहीं किया गया है, आपको सही तरीके से लेने के लिए बोला गया है। कोई भी चीज़ क्वांटिटी में लेते हो, दही या फिर दूध, तो ठीक है, आपको ओवर एक्सेस नहीं लेना है, आपको क्वांटिटी में ही लेना है, ठीक है। तो आपको यूज करना है दूध और दही, छाछ से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, दालचीनी और हल्दी का उपयोग कभी कर सकते हो पीसीओडी ठीक करने के लिए। दालचीनी आपको यूज करना है कम से कम दिन भर में 1 चम्मच। आप किसी तरह से कीजिए, या फिर खाने में डाल के कीजिए, या फिर गर्म पानी में उसको घोल के पीजिए। आपको 1 चम्मच यूज करना ही है अगर आपका पीसीओडी है तो। और अपना हल्दी जो आपका सब्जी में जो पड़ता है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। हल्दी भी बहुत उपयोग है पीसीओडी ठीक करने के लिए, तो आप इसका भी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए हल्दी का। विटामिन ए और डी, ये दोनों भी काफ़ी हद तक पीसीओडी को ठीक करने का काम करता है। तो आप विटामिन ए और डी जहाँ तक जिस खाने में या फिर मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, फॉलिक एसिड वगैरह,
तो उसमें आप मेडिसिन में देखिए कि विटामिन ए और डी का अगर आपके पास टैबलेट है तो वो भी आप यूज कर सकते हो पीसीओडी ठीक करने के लिए डॉक्टर के सलाह से। ऐसे भी डॉक्टर देते ही हैं विटामिन ए और विटामिन डी, क्योंकि जो आप समझ रहे हो ना, विटामिन डी की कमी से भी पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप करके देखिए तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। 100 में 100% है कि पीसीओडी ठीक होता है। रही बात मेरी, तो मेरी ठीक हो गई है। थोड़ी बहुत वज़न बढ़ी है, क्योंकि अगर मेरा ठीक नहीं होता, मैं एक आपको फॉर्मूला बताती हूँ। तो मेरा वजन पहले बहुत ज़्यादा था, कम नहीं होता, और है कि नहीं कम होता। अगर मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, इसका मतलब मेरा वजन कम हो रहा है। ठीक है तभी कम हो रहा है, नहीं होता तो जब 10 के 10 जितना ज़्यादा बढ़ता। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ फॉलो की हूँ और करती हूँ जितना मुझसे होता है अभी। तो विश्वास कीजिए कि आपको भी पीसीओडी ठीक हो जाएगा, आप भी बेबी कंसीव कर पाओगे। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आपके घर में, आपके किचन में नॉर्मल ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने बताया, डाइट वगैरह। बस तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो प्लीज़ बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।